आज बच्चों क्लास 10th मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स मैथ। चलो सिद्ध कीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन अपॉन 1 माइनस कॉट ऑफ होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये किसके हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये कॉसिक स्क्वायर ए, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, यह हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। तो ये आपका आ जाएगा ऊपर साइन स्क्वायर इंटू 1 और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर इंटू 1, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। कॉस तो ये क्या हो गया आपका टेन स्क्वायर है। अच्छा राइट हैंड साइड लेते हैं फिर 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए आप कॉस ए, यहाँ हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। चलिए इससे ये कैंसिल हो गया, साइन ए अपॉन कॉस ये बच गया, साइन ए अपॉन का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका टेन स्क्वायर। ये कितना हो गया टेन स्क्वायर, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बराबर आर हैंड साइड प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्री वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। माना बड़े वृत्त की जीवा ए बी छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। सिद्ध करना है AP बराबर BP। उत्पत्ति हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली रेखा त्रिज्या रेखा पर लंबवत होती है। क्या होती है बच्चों लंबवत होती है। क्या होती है लंबवत होती है, अर्थात OP परपेंडिकुलर AB तथा वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इस चूंकि AB बड़े वृत्त की जीवा है तथा OP लंब AB है, इसलिए OP AB का समद्विभाजक है, इसलिए AP बराबर BP। प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, जहाजों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। थीटा बराबर 80 डिग्री, आर बराबर 16.5 किलोमीटर। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, मान रख दिया 80 बटे 360, यहाँ पाई का मान 3.14, आर का मान 16.5 का होल स्क्वायर। चलिए इसको काट देते हैं, 0 0 कट गया, 4 दूनी 8, 4 9 36, ये सेम रहा तो ये जाएगा 2 बटे 9, 3.14 गुणे 16.5 गुणे 16.5, ये आ गया 1709.73 बटे 9 और भाग देने पर आ गया आपका 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया बच्चों हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 को 10a प्लस b बराबर √3 और 10a माइनस b बराबर 1/√3, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। करो 10a प्लस b बराबर √3, 10a प्लस b बराबर 1060, a प्लस b बराबर 60, तो आपका इस पहला समीकरण बन गया। इसी प्रकार 10a माइनस b बराबर 1/√3,
टेन ए माइनस बी बराबर टेन 30, ए माइनस बी बराबर 30, ए माइनस बी बराबर 30, समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलिए जोड़ने पर तो ये ए 2a 30 और 60 और 30 कितना हो गया बच्चों 90, 60 30 90, ए बराबर 90/2, ए बराबर कितना हो गया ए बराबर 90/2 अर्थात ए बराबर हो गया 45, ए बराबर 45। समीकरण 1 में ए का मान रखने पर ए प्लस बी बराबर 60, तो आपका जो है 45 इधर जाएगा तो बी बराबर 60 माइनस 45, बी बराबर क्या आ गया 15 डिग्री, बी बराबर 15 डिग्री। ये क्या हो गया हमारे आंसर आ गया, ये क्या हो गया हमारे आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। चलिए, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए, माना कि डोरी की लंबाई x मीटर है तो त्रिभुज OAB समकोण है में 3 60 साइन 60 बराबर लंब बटे आधार, तो इसका मान कितना होता है √3/2, या लंब का कितना दिया है 60, इसका कितना माना x, अब ये गुणा करेंगे √3x और ये हो जाएगा आपका 60 दूनी 120, 60 दूनी 120, तो x बराबर 120/√3। अब हम क्या करेंगे बच्चों √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 120 √3 कितना हो जाएगा 3, √3 गुणा √3 3 हो गया, 3 से काट दो बेटा, 3 से काटेंगे 3 चौक 12 कितना हो गया 40 √3, ये क्या हो गया बच्चों हमारा आंसर आ गया। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आ गए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य 25 है। P का मान ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल कितना दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता 5, 18, 15 P6। हल, वर्ग अंतराल कितना दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 30 से 40, 40 से 50, 40 से 50। x का मध्यमान 0 + 10/2 5 आ गया। अब इसमें अंतर कितने का है 10 10 का, तो 5 में 10 जोड़ो 15, 15 में 10 जोड़ो 25, 25 में 10 जोड़ो 35, 35 में 10 जोड़ो 45। चलिए, और ये बारंबारता दी है 5, 18, 15 P6, 5 25, 15 × 18 260, 25 × 15 375, 35 × P 35P, 45 × 6 270, 45 × 6 270। तो सिग्मा एफ कितना आ गया 44 + P, और सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया 940 + 35P, 940 + 35P। चलिए, तो समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, तो 940 + 35P बटे 44 + P, 44 + P। चलिए, कैसे गुणा कर दिया 25 44 + P, ये 940 + 35P, 940 + 35P। चलिए, आप गुणा कर लेते हैं। 44 × 25 1100, और P 25 × P में किया 25P बराबर 940 + 35P। चलिए, संख्या को इधर कर देते हैं 940, 25 को इधर भेज देते हैं 25P, इसमें घटाओ 160, इसमें कितना है 10P, 160/10 बराबर P, ये कट गया 0 0, ये P बराबर कितना आ गया बच्चों 16, P बराबर 16 आ गया, P बराबर हमारा 16 आ गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक जोड़ा जोड़ दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब इसके हर से एक घटाया जाता है, हर से एक घटाया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए।
वह भिन्न ज्ञात कीजिए। चलिए, माना वह भिन्न x बटे वाई है। प्रश्नानुसार x प्लस 1 अपॉन वाई बराबर 1/3। चलिए, तो y बराबर 3x, इससे गुणा कर दिया, 3x 3 गुणा इसमें क्या 3, तो ये हो जाएगा आपका -3x प्लस वाई बराबर 3। ये कौन सा बन गया? पहला समीकरण। ये हमारा पहला समीकरण बन गया। दूसरी शर्त है, हर में एक घटा देते हैं, हर में एक घटा दिया, x अपॉन वाई -1 बराबर 1/4 गुणा कर लेते हैं, 4x वाई -1, तो 4x माइनस वाई बराबर -1 चलिए, तो समीकरण 1 और 2 से, तो हो जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा -3x प्लस वाई बराबर 3 और 4x माइनस वाई बराबर -1। यहाँ लिख देते हैं जोड़ने पर। क्या करेंगे? जोड़ने पर कर दिया, तो ये हो जाएगा x बराबर 2, 3 में से घटाएंगे 2 आ गए, 3 में से घटाएंगे 2। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, 3x प्लस वाई बराबर 3, ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 y, ये 6 को इधर भेजेंगे तो y बराबर 3 प्लस 6, y बराबर कितना आ गया? 9। वह भिन्न x बटे वाई अर्थात 2/9, ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा बच्चों आंसर आ गया। थैंक यू।